सब तैयारियां करवाई है, ठीक है। और आए थे कितने लोग, गिन के 6 लोग, गिन के 6 लोग, जिसमें से 4 तो वो खुद ही थे, वो 3 भाई बहन और मेरा ससुर, 4। एक थी बेंगलोर में, उसके काका जी एक और रहता है, मेरे ससुर का एक और भाई है जो बेंगलोर में रहता है, उसने साउथ इंडियन फीमेल से शादी की है, ठीक है। वो आई थी, उसका भाई नहीं आया था। और उसकी छोटी बेटी थी एक, जो कुछ उस वक्त 17-18 साल की होगी, 17 साल की, 16-17 साल की, वो आई थी। ये गिन के 6 लोग आए थे। आप सोचो कि हम पे कितना बर्डन, हमको कितना टॉन्ट कसा गया है कि आपको हर चीज तैयारी करनी होगी। मेरी मम्मी ने बोला, हमारी अभी घर में डेथ हुई है, उससे पहले पापा 3 साल तक बेड रेस्ट रहे, पैरालाइज हुआ उनको, सब मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हो चुके हैं, तो हमको टाइम चाहिए, ताकि हम शादी तो हम भी करना चाहते हैं। मुझे भी बहुत लाड प्यार से उछेरा है, पाला पोसा है, मेरी मम्मी ने फूल के जैसे मुझे रखा है। तो मेरी मम्मी बोल रहे थे हमको थोड़ा वक्त तो चाहिए, कम से कम 6 महीने या 1 साल, अभी शादी करने का कहाँ भागा जा रहा है, और तब तक उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी कंप्लीट, हमारा कुछ बंदोबस्त भी हो जाएगा। मेरे भी बहुत सपने हैं मेरी बेटी की शादी के लेके। तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना, नहीं आपको तो शादी करनी पड़ेगी, इसी दिन करनी पड़ेगी, हमने दिखा दिया। आपको याद है मैंने बताया था कि ज्योतिष भी लेके आया था, उनको भी मैं हमारे सर पे बिठा दिया था। उन लोगों ने हर तरीके से हमारे ब्रेन, हमारी सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर दिया। और फिर बैठ गए कि अब वहां पे हमको ये सब, मेरी मम्मी को धक्का लगा। मेरी मम्मी बोल रही है मुझे कुछ चीज ठीक नहीं लग रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ कभी सुना नहीं, इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग शादी के लिए, तू सोच, तू समझ। लेकिन मैं पूरे उनके कंट्रोल में हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा मेरे पे प्रेशर वो भी आ रहा है कि पापा के बाद मेरी मम्मी की जो कंडीशन हो रही थी, मेरी मम्मी भी पूरा दिन रात, मैंने पापा के बाद इन लोगों की वजह से और ज्यादा, कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बच्ची, कोई भी माँ बाप सोचेंगे कि जवान लड़की है घर में, मैं उसको कैसे संभालूंगी, अभी उसकी शादी करने। मेरी मम्मी भी पूरा दिन ये टेंशन में, ऊपर से ये लोग इतने ताने टॉन्ट कस रहे, मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। तो वो सब बातें को लेके मम्मी इतने टेंशन में, तो मुझे लगा एक बार मैं शादी कर लूंगी ना तो ये सब लोग भी शांत हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो फिर मम्मी की थोड़ी टेंशन भी कम हो जाएगी। लड़की की शादी का सामान्य तरीके से हर माँ बाप पे एक बोझ सा रहता है, टेंशन में रहते हैं, वरीड रहते हैं। और मेरी मम्मी बोल नहीं पा रही है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। मैंने जबकि ये सारी बात मेरे ससुर को सबसे पहले जब वो आया था ना, तभी क्लियर कर दी थी कि देखो मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। मेरे पापा चले गए तो मैं मेरी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अच्छा सा मेरा करियर बनाना चाहती हूँ। मेरी जो हॉबी थी मैंने वो भी बताई, वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि मैं क्लासिकल डांसर थी, तो वो मेरी हॉबी थी, मुझे उसमें भी करियर परसू करना था। मैंने फैशन डिजाइनिंग का प्लान बनाया था, जो मैं बेसिक कोर्स कर पाई थी, मुझे उसमें आगे जाना था, मुझे उसमें करियर बनाना था। ये सब बातें मैंने बता दी है। लेकिन उन लोगों ने हमको इतना कंट्रोल कर लिया कि शादी में मेरी एक दोस्त को भी मुझे इन्वाइट नहीं करने दिया, ना ही मुझे मिलने दिया। वो 2.5 महीने जो उसके घर में रखा वो बिचौले ने, तब सबको, जब कोई आता तो गेट पे बुढ़ा बैठा रहता, हमेशा वो गेट पे बैठा रहता था रोड पे। तो अगर कोई आता है मिलने तो वो तुरंत रोक देता कि नहीं जाओ, अब कुछ नहीं, अब तो उसकी शादी हो रही है, तब तुम लोगों का क्या काम है, चलो निकलो, ऐसे करके वो सबको फुटा देते थे वो लोग। तो मुझे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, मुझे और मेरी मम्मी को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। हमारे रिश्तेदारों से सामने हमको तो हमारे नाम से जहर उगल के आए, जो आज तक नहीं जा रहा है। वो जहर उनके माइंड में और रिश्तों में अभी तक है, और इसलिए सालों से मैं ये सब चीजें अकेले लड़ रही हूँ। और यही चीजें मेरी लीगल केस में भी सेम गेम हो रही है, सेम चीजें हो रही है। और मेरे ससुर ने जब वो कॉम्प्लेक्स रखा था रेंट पे, कुछ 4 या 5 रूम किसी ने बनाई हो, वो उसे कुछ 2-3 दिन के लिए रेंट पे ले लिया। हमको बोला था कि 1 महीने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 या 3 दिन के ले लिया था। और वहां पे, और शादी के बाद जो रस्म हुई ना, वो भी वहीं पे हुई। आप सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। मुझे पता है कि वो रूम है शायद कुछ दिनों के लिए, एक या दूसरे दिन। और जब शादी की रस्म होती है ना, पूरी होती है एक रस्म, मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन
एक ही दिन में वो कॉम्प्लेक्स खाली भी करना था। जैसे कि आज शादी कंप्लीट हुई है, मेरी रात शाम को विदाई हुई है, वहाँ पे वो लोग मुझे ले गए, उन्होंने शाम को विदाई भी कराई बिना किसी मुहूर्त के अभी आज ही करो, वो कराई, वो लेके गए। और दूसरे दिन शाम को वो 5 या 4 बजे तो खाली कर देना था, जहाँ पे कुछ गिन के 20 या 30 लोग ही थे, ठीक है। तो कोई नहीं आया था और हमने जो प्रिपरेशन की थी वो 100 300 दोस्त, बिजनेस है बहुत बड़ा, वो सब आएंगे। मतलब कहने का उसका मतलब हम तो बहुत बड़े इंसान हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारी खुशी में बहुत सारे हजारों लोग आने वाले हैं और हजारों लोगों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जब मेरी मम्मी ने बोला था कि हमारी अभी इतनी कैपेसिटी है नहीं ना, हमने कुछ सोचा है और हम वैसे भी सेटल नहीं हुए हैं अभी। हमारे घर में जो अभी जो दुर्घटना हुई, मेरे पापा की डेथ हो गई, तो हमको वक्त चाहिए था। तब इन लोगों ने क्या बोला था, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप आराम करो, आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी करेंगे शादी की तैयारियां जो भी होगी वो सब हम करेंगे, आप सिर्फ हमें बोल दो कि क्या करना है। फिर हमने रिश्तेदारों के नाम पत्ते बताए, तो वहां पे जाके उन लोगों ने जहर उगल दिया। फिर हम लोगों ने बताया कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरी पढ़ाई रुकवा दी। फिर हम लोगों ने बोला कि हमें शादी की तैयारियों में कैमरामैन चाहिए होता है ना, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि आप वीडियोग्राफी कराते हो, फोटोग्राफी होती है शादी के रस्मों की। ऐसी कोई रस्म के वक्त कोई वीडियोग्राफी कोई फोटोग्राफी भी नहीं करनी थी। जब हम बोलते थे हमारे फोटोग्राफर को हम ढूंढने जाए, मैं बोलती थी क्योंकि उनके घर में रहती थी तब, तो मैं सोचती थी मुझे जाना है तो कोई ना कोई ऐसा, आप तू जाके देख के यार फिक्स करके आ जा। फिर कोई आता शाम को बोल गए हाँ सब कुछ फिक्स है, पर तब पता चलता जब रस्म हो रही, कहाँ है फोटोग्राफर, तो बोले वो तो आ रहा है, तुम बैठो आ रहा है, तुम ये करो, तुम शुरू करो, तुम चालू करो, रस्में चालू कर दो। भाई कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं, मेरी हल्दी के कोई फोटोग्राफ नहीं है। मैं इतनी रो रही हूँ, मैं इतनी बिलबिला रही हूँ, मैं इतनी बिलख रही हूँ, जैसे मुझे लगता था कि जैसे बकरे को नहीं तैयार करते हलाल करने के लिए, वैसे ही मेरी शादी में मुझे जब तैयार किया गया था गाइस, तो मेकअप के लिए भी आप समझ सकते हो किसी भी लड़की के कितने सपने होते हैं कि शादी के दिन वो क्या पहनेगी, कैसे तैयार होगी, कैसा मेकअप होगा, अपने होने वाले पति को देखेगी, उसके साथ क्या बातें करेगी, उसके अंदर कितनी शर्म कितनी हया भर चुकी होती है, वो कितना कुछ बातें होती है जो बोलना चाहती है, जो मैं इंगेजमेंट से शादी तक तो मैंने उससे बात ही नहीं की थी। मैंने कितनी कोशिश करती थी तो वो घटिया इंसान फ़ोन काट देता था या किसी और को थमा देता था। और अगर किसी और को थमाना नहीं है, मेरे ससुर के हाथ में आ गया तो उसके ड्रामे शुरू, उसका तो हे वो अपने दोस्त को है ना मिलने गया है, पार्टी में गया है, पार्टी में ऐसे, पार्टी में वो पार्टी में बहुत बड़ी पार्टी होगी ना, इसलिए बात नहीं की होगी, आप चिंता मत करो, मुझसे बात करो, ऐसे बात करता था। उसके मुंह में कुछ छोटी चीज नहीं है ना, जैसे तेल लेने गया है या नाश्ता लेने गया, ऐसा नहीं, बहुत बड़ी पार्टी है उसके दोस्तों के साथ, वो वहां पे गया है, आप क्या कर रहे हैं आप सोचो। मैं ये चीज भी किसी को नहीं बता पा रही हूँ। और जो वो भाई और भाभी वो लोग बोलते थे ना हमको सब कुछ बता, मीठे जहरीले सांप, वो उसको मैं बताती थी ना, तो वो जाके वहां पे बोलता किसको, जो मेरा बाप बना था उसके बाप को, तो वो और उसकी घरवाली, मतलब जो मेरा बाप बना है वो और उसकी घरवाली, मतलब जो मेरी माँ बनी थी, वो दोनों मिलके मुझे और मेरी मम्मी को पूरा दिन पूरी रात वो एक चीज पे ताने कसते। और वो सब देख के मैं चुप हो जाती कि बस तू चुप हो जा, ये लोग शादी तक ऐसे ही टॉर्चर करने वाले, मेरी कोई नहीं सुनने वाला, मैं अगर कुछ भी बोलूँगी तो मेरी मम्मी की हालत अधमरी है, उनको कुछ हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी,
इसलिए तू चुप हो जा। अब मेरी सारी आशाएं सिर्फ वो एक इंसान पे टिकी थी, जब मैं शादी कर लूँ वो इंसान सही हो, कम से कम ये लोग जनरली, जो वो भाई था ना, वो भाभी, वो दोनों ने मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये डाला था, ये सारे तो बुड्ढे हैं, ये तो बोलते रहते हैं, इनका मन पे मत लो, सब बुड्ढे हो चुके हैं, सब सखिया गए हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, मुझे भी तंग करते रहते हैं। ये सब ड्रामा था, ये सब ड्रामा था। तो मीनवाइल मेरा माइंड वहाँ पे डाइवर्ट हो गया कि चलो जो शादी होगी ना तो मैं उससे बात करूंगी। मैं उसको बात करने के लिए फ़ोन भी लगाती थी, पर जैसे मैंने बताया मेरा ससुर उठा लेता या मेरी ननद उठा लेती। मेरी ननद का एटीट्यूड, हाँ बोलो क्यों किया है फोन, सो तू क्या था, क्यों किया है फोन, इस वक्त क्यों किया है फोन, दोपहर को आराम करते हैं, इस वक्त क्यों किया है फोन, रात को खाने के बाद कौन फोन करता है, हम तो ऐसे वॉक करते हैं और सो जाते हैं, फोन रख दो। ऐसे बात करती थी मेरी ननद। और वो तो फोन ही नहीं उठाता था। तो जब तक ये सब चीजें जिंदगी में देखी सुनी नहीं, तो नेगेटिव चीज सोच भी कैसे सकती हूँ कि मैं डाउट करूँ। उनके डाउट भी मैं तो अभी अभी करना सीख रही हूँ। जो मेरी प्रकृति में नहीं है वो मुझसे होता भी नहीं, पर मैं अभी अभी डाउट करना सीख रही हूँ। 16 साल की लड़ाई, लीगली लड़ाई के बाद जब मेरे हाथ में ठेंगे आए हैं और सारे आरोप मुझ पे ही डाल दिए हैं, सारे एलिगेशन मुझ पे ही रिवर्स कर दिए हैं, तब मैं अब डाउट कर रही हूँ। और मैं देखो वो करके भी ना, मैं कभी कभी ऐसे बोल के भगवान आप देख लो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये सोच आ जाती है। गुस्सा नेचुरली आना बहुत ही ऑब्वियस है ना। गुस्सा आता है कि साले तूने मुझे तो 4 साल पहले ये बोला था, वकील को बोलने का मन होता है, मैंने ये बोला था, 5 साल के बाद आपको पता चल रहा है वो चीज़ है ही नहीं भाई, उड़ा दी कहीं पे। 5 साल तक मुझे उन लोगों ने गोल गोल घुमाया, क्योंकि मैं अकेली थी, मम्मी तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो मैं अकेली ही जाती थी। और वो जब वो थे 2-3 बार आते थे तो मेरी मम्मी को बोलने नहीं देते थे। मेरे वकील बोलते थे आप दूर रहो, आप बाहर रहो, आपको आने की क्या जरूरत है, ये अकेली आएगी, ऐसे बात करते थे मेरे वकील। मेरे मम्मी से ऐसे बात करते थे। आप बताइएगा अगर आप के घर में आपने कहीं पे भी ये बिहेवियर देखा है कि आपके वकील आपसे कैसे बात करते हैं, आपके पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं भी जानना चाहूंगी कि क्या मैं गलत हूं या सही हूं, या ऐसा ही होता है या ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे जब वहां पे लेके गए दूसरे दिन सुबह 6 बजे, वो जो भाई मेरा होता है ना नकली, वो आके खड़ा हो जाता है 6 बजे से पहले कि चलो जल्दी करो, तैयार था। मतलब पगफेरे की रस्म होती है, वो कुछ दिन के बाद होती है और मायके जाना होता है। मतलब मैं जहाँ पे पली बड़ी, मेरी माँ बाप का घर, तो वो इंसान आके खड़ा हो जाता है। मेरा पगफेरे की रस्म है ना, वो उसके लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो वो लोग मुझे तैयार करके उसके साथ भेज देते हैं और वो मुझे लेके जाता है अपने घर लेके जाता है। और फिर वहां पे मुझे आधा घंटा 1 घंटा के बाद ये लोग फिर आ जाते हैं। पता नहीं, सब ड्रामा, कोई रस्म नहीं थी। मैं समझ रही थी, मेरे परिवार वाले समझ रहे थे, मैं निभा रही हूँ, हम लोग निभा रहे हैं, पर ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा किया। वहां से मुझे यहाँ वापस छोड़ दिया 1 घंटे के अंदर। आप सोचो कितना जल्दी, कितना सब कुछ हो रहा है। वहां पे मेरी मम्मी नहीं है, मेरे घर वाले कोई मुझे नहीं दिख रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं दिख रहे, ना मेरे मामा मासी काका काकी, मेरे कजिन, कोई भी नहीं। एक भी बंदा मेरे परिवार से या मेरे रिलेटिव्स में से कोई भी नहीं है। जबकि मुझे वो लोग बोलते हैं हमने सबको बोल दिया है, हमने सबको बुला लिया है, सब आके बैठे हैं, सब बहुत खुश है, तुम कुछ भी मत करो, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। एंड मूवमेंट पे पता चलेगा कि भाई कुछ भी नहीं है। और ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप भी कुछ ना करो और वो भी कुछ ना करे, और एंड ऑफ द डे आप सिर्फ हाथ हिलाते रह जाओ, खाली हाथ, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये उन लोगों का ड्रामा। गाइस, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। मैं ऑलरेडी बहुत ही और बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं वो जोन में चली गई हूँ। मैं जो सालों से अंदर दबा के बैठी हूँ ना, वो जोन में आ गई हूँ कि मुझे कोई सुने। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए, मुझे हौसला दीजिए, ताकि मैं और भी आगे की चीज़ें निकाल पाऊँ। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मेरी आंखें देख सकते हैं आप। गाइज, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ कि दिन ब दिन मैं जितना बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ ना, मैं उतनी ही गहराई में जा रही हूँ। मैंने अभी कुछ प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं डिप्रेशन से उठ रही हूँ।
अगर मैं लेटती हूँ तो घंटों निकल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे, नहीं, पूरा पूरा दिन 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। आज सुबह से लेटी हूँ तो कल सुबह भी हो जाती है। 4 थॉट में या 5 थॉट में, या एक इंसिडेंट याद आता है तो वो एक इंसिडेंट 10-10 घंटे घूमता रहता है। 10 घंटे के बाद भी मैं खुद को जर्क करती हूँ, खुद के हाथ पांव और खुद को डांटती हूँ कि तू उठ, तू काम कर, कुछ एक्शन ले, कुछ फिजिकल एक्शन करूँ, कुछ साफ सफाई कर लूँ, या किसी से बोल लूँ, या मंदिर चली जाऊँ, या एक चक्कर रोड पे लगा के आ जाऊँ, ये सब बातें। पर जब ये भी सोचती हूँ ना तो वो सोच में और करने में भी घंटों लग जाते हैं गाइस। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ था। अगर मैं मिस कर जाऊं तो आप कमेंट करके मुझे याद दिला देना, और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। राधे राधे।